हाय टोरस, मेरे एस्ट्रोचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है टोरस। 4 से लेके 10 नवंबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके टोरस। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सनसनल्स हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके टोरस। और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपने डेलीज की रीडिंग डे बाय डे पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके टोरस, so let's get started Taurus. What's the higher messages for you? कहीं ना कहीं वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, फर्स्ट मैसेज है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। कहीं ना कहीं अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी, जैसे कि आप लव स्टक थे या फिर कहीं ना कहीं ब्रेकअप हो गया था या फिर कहीं ना कहीं आप अपनी परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा हैक्टिक परिस्थितियाँ चल रही थी, तो मे भी शायद कोई सपोर्ट आ रहा है। कोई लेडी सपोर्ट हो सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ये रिजल्ट दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली हैप्पी रह सको। ओके, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट है, तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि यूनिवर्स आपको ना कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ताकि आप अपने दिली इमोशनल तौर से हैप्पी रह सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सी प्राइड का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आप लोगों की लाइफ में ना मे बी शायद ईगो के कारण दोनों के बीच में लव वाइज बोले तो कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए सेपरेशन हुआ है। ओके, बट ये हफ्ता आप लोगों अब चाहते हो कि पास के साथ में ही रीयूनियन होना, तो भी होते हुए दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट मैसेज, नेक्स्ट मैसेज है ट्रू ऑफरिंग। यूनिवर्स आपके ना लाइफ में सी ट्रू ऑफरिंग टेक व्हाट कैन बी एन अनबेरेबल क्रॉस एंड रिटर्न इट टू लव। ओके, तो कहीं ना कहीं जो भी पहले लव के लिए बोला जाए तो पास में थोड़ी देर के लिए अप्स एंड डाउन चल रहे हो, रिलेशनशिप में खटास आ गई हो, तो ये हफ्ता है कहीं ना कहीं यूनिवर्स उस खटास को दूर कर रहे हैं ताकि आप लव वाइज इमोशनली हैप्पी रह सको। ओके, लव वाइज कहीं ना कहीं पास के पर्सन के साथ में रीयूनियन होना चाहते थे तो भी यहाँ पर रीयूनियन होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स चाह रहे हैं कि आप फिर से उन गिले शिकवे को लेट गो करते हुए फिर से रीयूनियन हो सको। ओके, और इन जनरली बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में पास्ट में डिसअपॉइंटमेंट हुआ हो, लॉसेस हो गए हो या फिर डार्क पीरियड आ गई हो, आपके मामले नहीं सुलझ पा रहे हो, उस वजह से आप बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो गए हो, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट चालू है, तो किसी के सपोर्ट के जरिए यूनिवर्स आपको चेंजेस दे रहे हैं या फिर आपके एफर्ट का आपको रिजल्ट मिल रहा है यहाँ पर, तो यूनिवर्स यहाँ पर ना कोई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं या सोल्यूशन दे रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं अपने लॉसेस से उभरने का रास्ता दिखा रहे हैं। ओके, तो अच्छी एनर्जी गाइस, यूनिवर्स आपको यहाँ पर ना इमोशनल तौर से आप हैप्पी रह सको बोल के सपोर्ट दे रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं सी ये सब कप ब्लेसिंग दे रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में यू नो इमोशनल तौर से सेटिस्फाइड हो सको। ओके, वाह, देयर इज अ ब्लेसिंग। ये सब का पीछे लव वाज गाइस ब्लेसिंग। ओके, अगर लव वाइज टोटल न्यू लव भी चाहते हो, ऑफर चाहते हो, तो वो भी होता हुआ दिख रहा है। ओके, सो लेट्स गो डीपर कि टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं टोरस। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, सी लाइफ आपको यहाँ पर जस्टिस दे दी, मे बी शायद डीलिंग विद लिब्रास। ओके टोरस, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ जस्टिस। कर्मा प्ले द रोल गाइस। ओके, अगर आपने कहीं ना कहीं एफर्ट डाला था तो रिजल्ट मिल रहा है, तो इसीलिए आप यहाँ फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। अगर कुछ लोग हो सकता है कि डिवोर्स चाहते हैं तो भी यहाँ पर डिवोर्स मिल रहा है फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में। ओके, अगर किसी के लाइफ में प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा था, कोर्ट केस चल रहा था, तो उस मामलों को लेके आप उनसे बाहर निकलना चाहते थे, तो भी यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में बोलते ना, अगर आपने एफर्ट डाला था कोई भी लीगल मैटर में, उससे बाहर निकल जाओगे, क्योंकि जस्टिस प्ले द रोल।
What else? Yeah, many choices. You have a many choices, guys. You have option even if you don't see them right now. Get creative and look around. Pull a card for each option to see what best. Okay, see, आप लोगों की लाइफ में फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में लाइफ आपको यहाँ पर जस्टिस दे रही है। वेदर वो जैसे लव में अगर अलग हो गए हों और आप चाहते हो टू न्यू लव, देयर द ऑप्शंस। ओके, और अगर कहीं ना कहीं आप जॉब अपॉर्चुनिटी चाहते हो, देयर द लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज देयर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में। जिस भी मामलों को लेके ना आपने एफर्ट डाला था फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में, यूनिवर्स आपको ऑप्शंस दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, चेंजेस लेके आ सको, बेटर प्लेस में जा सको, हैप्पी रह सको। ओके, वाओ, कर्मा प्ले द रोल गाइस। आपके एफर्ट का आपको रिजल्ट मिल रहा है फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में, ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में फ्यूचर को बेटर फ्यूचर बना सको। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। या टू ऑफ कप्स, सी बेटर फ्यूचर बना सको, एंड दिस इज द लव वाइज सी बॉन्डिंग हो रही है आप दोनों के बीच में। अगर रियूनियन होना चाहते तो भी हो रहे हो, एंड कहीं ना कहीं अगर टोटल न्यू लव में जाना चाहते तो भी होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि टू ऑफ कप में चॉइसेस हैं गाइस। ओके, चॉइसेस है अपनी लाइफ में लव वाइज फ्यूचर को बेटर फ्यूचर बनाने के लिए। अदरवाइज मैं ये बोलूँगी कि टू ऑफ कप है तो कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस भी आ रहे हैं, सपोर्ट भी आ रहा है, ताकि आप इमोशनल रूप से बैलेंस करते हुए आगे बढ़ सको। ओके, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपने काम किए थे उसका आपको रिजल्ट मिला। कर्मा प्ले द रोल। मिडल पार्ट ऑफ द वीक में फोर ऑफ सोर्स, दिस इज द कार्ड ऑफ पीस। रेस्ट कर रहे हो, रेजुमिनेट हो रहे हो, अपनी एनर्जी को हील करते हुए दिख रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं प्रिपरेशन पीरियड चालू है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपको रिजल्ट मिल गया। मिडल पार्ट ऑफ द वीक में आप प्रिपरेशन करें कि मैं अपने फ्यूचर को सिक्योर फ्यूचर कैसे बनाऊँ, फाउंडेशन कैसे बनाऊँ, या घर कैसे खरीदूँ, या फिर बिजनेस कैसे स्टार्ट करूँ। ओके, तो जस्ट लाइक अ प्रिपरेशन पीरियड चल रहा है। सी, लॉक, work you want may not be in reach now. You can take a temp position while awaiting an opening. Your new place offer job security. See, कहीं ना कहीं प्रिपरेशन करो ताकि आप अपनी लाइफ में अनलॉक कर सको अपने प्रेजेंट को एंड फ्यूचर को। ओके, क्योंकि यहाँ पर लॉक का कार्ड है तो इसीलिए सी यहाँ पर फोकस हो रहे हो, पीसफुली अपने अपॉर्चुनिटी को अनलॉक करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपने फ्यूचर को बेटर फ्यूचर, सिक्योर फ्यूचर बना सको। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि रिलोकेट भी होना चाहते हो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में, तो यहाँ पर ऑब्जर्व करें कि कैसे मैं अपनी लाइफ में रिलोकेट हूँ। ओके, एक शहर से दूसरे शहर जाओ जॉब के लिए या फिर रिलोकेट के लिए, क्योंकि यहाँ पर सी मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी आप लोगों के लाइफ में कोई सपोर्ट है, ऑफर है, ब्लेसिंग है, ताकि आप अपने ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कर्मा प्ले द रोल। जो भी आपने काम किया था आपको यहाँ पर चॉइसेस के तरीके से मिल रहा है, सपोर्ट के तरीके से मिल रहा है, या फिर आपके मेहनत के तरीके से मिल रहा है। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप कहीं ना कहीं फोकस हो रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में सिक्योर लाइफ बनाऊँ, कैसे अपनी लाइफ को अनलॉक करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में सही डिसीजन लूँ ताकि मैं अपने फ्यूचर को बेटर फ्यूचर बनाऊँ। इसके लिए यहाँ पर सपोर्ट भी है या फिर अपॉर्चुनिटी भी है, ताकि आप पीसफुली सिक्योर हो सको। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में फाइव ऑफ वॉन्ड, दिस इज द कार्ड ऑफ फाइट। ओके, फाइव ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस, आप लोग ना कहीं ना कहीं इनर तौर पे फाइट चल रही है, या फिर मार्केट में बड़ा कंपटीशन चल रहा है, या फिर डिसअपॉइंटमेंट महसूस कर रहे हो, या फिर किसी न किसी चीज़ में लैक महसूस कर रहे हो, अकेलापन महसूस कर रहे हो। ओके, बट फाइव इज चेंज गाइस, ब्रिलियंस। You discover your own genius by breaking away from the grind to follow your own inspiration. Your ideas bring recognition. Okay? कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर तो अपॉर्चुनिटी तो आ गई, बट कुछ लोग हो सकता है कि एंड पार्ट ऑफ द वीक में अपने आप में अकेले में रह के सोच रहे हैं कि कैसे अपने आइडियाज़ को दुनिया को सामने लाए, कैसे अपने जो गोल है उसको रियलिटी में बदला जाए, कैसे अपनी लाइफ में सिंगल हो तो मिंगल हुआ जाए, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप फोकस कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ को एक बेटर लाइफ बनाया जाए। ओके, सी, स्ट्रेंथ का कार्ड है। पेशेंटली यहाँ पर ना वेट कर रहे हो, एफर्ट तो डाल चुके हो आप लोग। अगर सिंगल हो तो सी, अगर सिंगल हो एंड पार्ट ऑफ द वीक में थोड़ी देर झगड़े फसाद हो गए लियो पर्सन के साथ में, तो एफर्ट डालो, जस्ट पेशेंट रखे हो कि आप लोगों की परिस्थितियाँ चेंज हो जाए लव वाइज। ओके,
तो यहाँ पर परिस्थितियाँ चेंज हो रही है गाइस, तो जस्ट पीस बना के चलिएगा, ओके। अदरवाइज एंड पार्ट ऑफ द वीक में कुछ लोग अपने ड्रीम को रियलिटी में बदलना चाहते हैं, कुछ लोग रिजल्ट चाहते हैं, कुछ लोग कहीं ना कहीं जो भी स्टकनेस है उससे मूव ऑन होना चाहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर पेशेंट रखे हुए। तो मैं ये बोलूँगी कि एंड पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं पेशेंटली अपने लाइफ को सुलझाने की कोशिश कर रहे हो, लाइफ में चेंज लेके आने की कोशिश कर रहे हो, लाइफ में यू नो रिकग्निशन कैसे पाए उसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हो। तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में मैं ये बोलूँगी कि एफर्ट डालिएगा एंड जस्ट गो विद द फ्लो कीजिएगा, ओके। पेशेंट रखिएगा जो भी आप रिजल्ट चाहते हो। मुझे नहीं लगता कि एंड पार्ट ऑफ द वीक में आपको रिजल्ट मिलेगा, बट पेशेंट रखना बहुत जरूरी, क्योंकि रिजल्ट फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में, मिडल पार्ट ऑफ द वीक में आ ही रहा है। तो इसीलिए एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप और भी ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो और जस्ट पेशेंट रखे हो कि मुझे रिकग्निशन चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे रेस प्रमोशन तरक्की चाहिए, जस्ट लाइक दिस, ओके। तो जो भी आपको चाहिए ना ये हफ्ते यूनिवर्स दे रहे हैं, जस्ट फोकस होइएगा एंड गो विद द फ्लो कीजिएगा। एंड दिस इज योर हिडन पोजीशन। हिडन पोजीशन में सी 8 ऑफ सोच, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो मेंटल तौर पे, ओके। बहुत ज़्यादा सोचो कि कैसे अपने कॉन्फ्लिक्ट को ओवरकम किया जाए, कैसे अपनी लाइफ में पीस लेके आया जाए, कैसे अपनी लाइफ में जो भी आपके अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, ओके। क्योंकि योर वर्क हैज़ जो पोटेंशियल फॉर बोथ एडवांसमेंट एंड स्टैग्नेशन। सी इफ देयर होप बट अलाउ योर सेल्फ टू मूव ऑन इफ़ नीडेड, ओके। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में ना अप्स एंड डाउन चल रही है। हिडन पोजीशन है गाइज, ये अप्स एंड डाउन चल रही है आपके इनर तौर पे, ओके। इनर तौर पे आप कभी फ्लक्चुएट हो रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं आपके जो डेली बेसिस के लाइफ है वहाँ अप्स एंड डाउन चल रहे, अप्स एंड डाउन चल रहे, उसके वजह से आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। तो इसलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि जस्ट होप रखिए एंड गो विद द फ्लो कीजिएगा, ओके गाइस। क्योंकि यहाँ पर हिडन पोजीशन में आप लोगों की लाइफ में अप्स एंड डाउन चलिए, तो इसीलिए अपने जर्नल लाइफ के प्रति, ओके, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कैसे अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाया जाए, कैसे अपनी लाइफ को सिक्योर बनाया जाए, कैसे अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जाया जाए, ओके। दिस इज यू, आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल होना चाहते हो टोरासी। दिस इज योर हिडन पोजीशन। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ अप्स एंड डाउन है, लव वाइज हो, करियर वाइज हो, मनी वाइज हो, जॉब वाइज हो, मटेरियल थिंग वाइज हो, ओके। तो कहीं ना उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो एंड जस्ट सोच रहे हो कि मैं अपनी लाइफ में कैसे कंफर्टेबल हूँ, कैसे अपॉर्चुनिटी लेके आऊँ, कैसे सिक्योर हूँ, कैसे शादी करूँ, कैसे अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जाऊँ, ओके। तो मैं यही बोलूँगी कि जस्ट ब्लेसिंग इज़ देयर, अपने एफर्ट डालते रहिएगा, जो भी आप एफर्ट डालना चाहते हो अपनी सिक्योर लाइफ के प्रति, कंफर्टेबल लाइफ के लिए, बट डोंट ओवर थिंक, मैं यही बोलूँगी, ओके। डोंट ओवर थिंक, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग है। सी आई टोल्ड यू एंड एस ऑफ कॉइन इज देयर, दिस इज यू, जो भी आप ब्लेसिंग चाहते हो इज हियर। सो कंफर्टेबल रहते हुए काम कीजिएगा। दिस इज योर आउटकम। सी आउटकम में वर्ल्ड का कार्ड है। वर्ल्ड इज ऑल अबाउट गाइस वन साइकिल कंप्लीशन एंड अनदर स्टार्ट, ओके। फ्रेश न्यू बिगिनिंग हो रही है। अगर लव वाइज बोलना चाहो, रियूनियन होना चाहते तो भी होते हुए दिख रहे हो। और अगर कुछ लोगों की लाइफ में ना लाइफ का एक चैप्टर खत्म होकर दूसरे चैप्टर में एंटर करते हुए दिख रहे हैं। और कुछ लोग अगर आउट ऑफ कंट्री भी जाना चाहते हैं तो भी यहाँ पर ना पहले बात नहीं बन पा रही थी, अब बात बन रही है, ओके। तो दैट्स वाई यहाँ पर या कनेक्शन, सी ब्रिज, build bridge between people, contact those who can help you, your action set you up for the next opportunity, ओके। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि सी आप लोगों के लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उसको ख़त्म करते हुए, और आपको लगता है कि ये पर्सन मेरे हेल्प कर सकते हैं, तो कांटेक्ट कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में कनेक्शन के सपोर्ट से मूवमेंट कर सको, एक नई लाइफ बना सको, ओके। या फिर आउट ऑफ कंट्री जा सको, वहाँ जाके सेट हो सको, ओके। और अगर कनेक्शन वाइज कोई भी अगर आप दोनों की ना बाधाएं चल रही थी, गिले शिकवे चल रहे थे, तो वो गिले शिकवे ख़त्म होते हुए अपनी लाइफ में मूवमेंट करते हुए दिख रहे हैं। सी 2 ऑफ कॉइन, 2 ऑफ सॉर्ड्स। डिसीजन आप ही के हाथों में है टोरस कि आपको क्या डिसीजन लेना है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के प्रति यू कांट डिसाइड नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पे हो, ओके। अपने एक चैप्टर को ख़त्म करके एक नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाने के लिए कुछ लोग हो सकता है कि लव को शादी में बदलना चाहते तो उसके लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर कुछ लोग जॉब स्विच करना चाहते तो उसके लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे।
तो आउटकम में आप लोगों की लाइफ में एक बिग चैप्टर ख़त्म हो रही है ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। तो डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस भी है ताकि आप एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग कर सको, अपनी लाइफ का चैप्टर स्टार्ट कर सको। ओके, तो कनेक्शन का इस्तेमाल करते हुए अपनी लाइफ में एक्ट कीजिएगा। ओके, क्या, क्योंकि आउटकम में चॉइसेस है तो डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के ना एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट होते हुए दिख रही है टोरस। तो जस्ट टेक अ डिसीजन। ओके, व्हाट्स द गाइडेंस? गाइडेंस है 9 ऑफ सोर्स। 9 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मेंटल डिस्टर्बेंस। ओके, कॉन्फ्लिक्ट है, वरीड है, स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो किसी भी वजह से। सिंगल हो तो आप रात रात भर सोच रहे हो, मनी प्रॉब्लम चले तो आप सोच रहे हो, जॉब नहीं है तो आप सोच रहे हो। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, डोंट ओवर थिंक। ओके, investment, invest in your education and make some big plan for the future. Take calculated risk but save something to fall back on. Okay, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, ज़्यादा मत सोचिए, इन्वेस्ट कीजिए अपनी लाइफ में। ओके, जो भी आप अपनी लाइफ में अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट करना चाहते हो या फिर कहीं ना कहीं ग्रोथ की तरफ जाने, तो इन्वेस्ट कीजिए। ओके, एंड एफर्ट डालिए पीसफुली, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी डिजायरें हैं वो पूरी हो सके, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में सडन चेंजेस आ रहे हैं, टावर मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। ओके, दिस योर गाइडेंस गाइस। गाइडेंस है कि ज़्यादा नहीं सोचना है पास के मामलों के प्रति, कुछ ऐसे अनहेल्दी परिस्थितियों के प्रति। इन्वेस्ट कीजिए, देयर इज अ सडन चेंज। ओके, इन्वेस्ट कीजिएगा अपने मनी वाइज, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कीजिएगा या अपने एफर्ट व अपने आइडियाज़ को रियलिटी में बदलने के लिए इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लाइफ में सडन चेंजेस है। ओके, इसीलिए मैंने कहा कि आउटकम में द बिग साइकिल इज कंप्लीशन एंड अनदर स्टार्ट हो रहा है। तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कीजिएगा एंड कहीं ना कहीं पीसफुली एक्ट करना है ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस देख सको। ओके, देयर इज अ बिग चेंजेस, टावर मूवमेंट हो रहा है, तो डोंट ओवर थिंक। Okay, that is your guidance. Don't overthink. And this is your overall energy for the week. Strength, patience is needed. Okay guys, जो भी आप एफर्ट डालो, रिजल्ट चाहते हो तो पेशेंट इज नीडेड। पेशेंट है लव के लिए, पेशेंट है रिजल्ट के लिए, पेशेंट है सपोर्ट के लिए, पेशेंट है लाइफ में आपकी जो भी चीज़ें अपने आप अनफोल्ड होने के लिए। तो जस्ट एफर्ट डालिए एंड पेशेंट रखिएगा। ओके, क्योंकि जो भी देयर इज अ ड्रामा गोइंग ऑन। ओके, ये ड्रामा हो सकता है कि अपने आपके इनर तौर पे ड्रामा चल रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, या फिर ऑफिस में चल रहा हो, या फिर लव वाइज ड्रामे चल रहे हो, मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा फाइट चल रही हो। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी आपकी लाइफ में ड्रामे चल रहे हैं ना, एफर्ट डालें, जस्ट पेशेंट रखिएगा। सी 3 ऑफ सोर्स, दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी। ओके टोरस, कहीं ना कहीं दिल तो टूटा है, हार्ट ब्रेक हुआ है एंड कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। इसी वजह से आप मेंटल तौर पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हो एंड आपने एफर्ट डाला, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं वेटिंग पीरियड चल रहा है। तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं एफर्ट डालें एंड पेशेंट रखें। ओके, यूनिवर्स अपने आप ही अनफोल्ड कर रहे हैं, जो भी आपने एफर्ट डाला उसका रिजल्ट मिल रहा है, हैव पेशेंट। ओके, जैसे कि अगर ब्रेकअप भी हो गया है तो भी पेशेंटली डील करना, मैच्योरली डील करना, ताकि आपके रीयूनियन हो सके, आपके लाइफ में फ्रेश लव स्टार्ट हो सके। ओके, क्योंकि ब्लेसिंग है ये हफ्ता गाइस, तो पेशेंट इज नीडेड। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जो भी आपके प्रॉब्लम है, देयर इज सडन चेंजेस हो रही हैं। ओके, सो आज का क्वेश्चन टोरस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। टोरस के सवालों के जवाब दीजिए बेस्ट। टोरस, यहाँ पर मैं 5 पास रख रही हूँ, चूज अ पाथ। मैं पास इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, हियर इज द 5 पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैनल 1 से। जिन्होंने पैनल 1 चूज किया है ये उनके लिए आस्क योर एंजल। जो भी आपने सवाल पूछा है ना टोरस, पैनल नंबर 1, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, थोड़े बिजी शेड्यूल से अपने आप के लिए टाइम निकालिए और देखिए कि आपके इनर गॉडेस आपके सवालों के प्रति क्या मैसेजेस देते हैं। ओके, तो जस्ट अपने आप में कनेक्ट होना है और ऑब्जर्व करना है कि आपको आपके सवालों के प्रति क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, कम्युनिकेट क्लियरली। अपने आप से, यूनिवर्स से, लोगों के साथ कम्युनिकेट क्लियरली कीजिए ताकि रिजल्ट भी क्लियरली मिले। ओके, अगर आप कंफ्यूज हो गए तो मे भी शायद रिजल्ट देने में यूनिवर्स या हर कोई हिचकिचाए, कंफ्यूजन हो। ओके, तो कम्युनिकेट क्लियरली।
पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, दिस इज द टाइम पीरियड, कुछ ही महीनों में, ओके, आपके घर बन जाएंगे, आपके शादी हो जाएगी, आप आउट ऑफ कंट्री सेट हो जाओगे कुछ ही महीनों में, ओके। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, रिमेन पॉजिटिव, दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड है, जैसा आप सोचोगे वैसे रहोगे, तो पॉजिटिव रहिएगा ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिव अट्रैक्शन हो, ओके। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, दिस इज द रिकवरी, जो भी आपने सवाल पूछा ना, पाइल नंबर 5, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, यू आर इन द रिकवरी पीरियड, ओके। अगर आप लोगों की लाइफ में लॉसेस हुआ था, ब्रेकअप हुआ था, डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, हेल्थ इश्यू चल रही थी, नाउ इस टाइम पर रिकवरी पीरियड, तो पेशेंट रखना है, ओके। आप अपनी लाइफ के रिकवरी पीरियड में हो तो बैलेंस कीजिएगा, पेशेंट रखिएगा। सो पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा, आप ही के अंदर आपके सारे सवालों के जवाब है, तो कनेक्ट होइए अपने इनर गॉडेस के साथ में। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, कम्युनिकेशन क्लियरली, ताकि आपको रिजल्ट भी क्लियरली मिले। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, दिस इज द टाइम पीरियड, कुछ ही महीनों में आपको रिजल्ट मिल रहा है। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, पॉजिटिव रहिए ताकि आपके लाइफ में पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो। एंड पाइल नंबर 5, यूर इन द रिकवरी पीरियड, तो पेशेंट इज नीडेड, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड जस्ट बैलेंस करके चलिएगा, ओके। यूर इन द राइट पाथ, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो जस्ट पेशेंटली डील करना है, ओके। टोरस, या टोरस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टोरस, लव एंड लाइट, टेक केयर।